जिस किस्म की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली उससे लग ही रहा था कि पाकिस्तान की टीम हार ना जाए। 28 या 80 रन पे कुछ 4-5 विकेट्स गिरी हुई थी। भाई इन नल्लू को जाके कोई ये बता दे कि भाई साहब ये ओडीआई फॉर्मेट चल रहा है, T20 नहीं चल रहा है। 20 ओवरों में भाई ये लोग आउट होने के चक्करों में है। आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी ये वाला चाहिए। आगा जी को खुद को खेलना नहीं आता है, ब्रूसली वाले को, और ये हमारा T20 का कैप्टन है। सारे नल्ले प्लेयर भाई, अब आखिरी ऑप्शन खुस रहे हैं भाई, उन पे ट्राई करना पड़ेगा। इनके तो बस की बात ही नहीं है यार, समझ नहीं आती है यार ये करते क्या है। नहीं आती है क्रिकेट खेलना, रिटायरमेंट ले लो ब्रूसली वालों, जान छोड़ दो हमारी। तो देखना यह है कि किलर इंस्टिंक्ट जो पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ है बांग्लादेश के लिए, उसमें मौजूद है या नहीं है। कुछ नए नाम सामने आए हैं। सना, आप ही से स्टार्ट करती हूँ मैं। 2 परफॉर्मेंसेस की बेस पे, 1-2 टूर्नामेंट्स, इवन जो एज ग्रुप हैं उसकी बेस पर भी टीम में नहीं लाना चाहिए प्लेयर्स को। बट ऑब्वियसली मुबारकबाद सबको जिनको पाकिस्तान कलर मिला है, लेकिन मेरे नज़दीक आपको थोड़ा सा और इन प्लेयर्स को तैयार करना है। अगैन हम वही गलती कर रहे हैं, हम T20 परफॉर्मेंसेज, इसमें 2-3 प्लेयर राइजिंग स्टार एशिया कप के जिन्होंने हम जीता वो टाइटल, लेकिन वो T20 फॉर्मेट था। आप उन प्लेयर्स को उठा के वनडे फॉर्मेट में लेके आए। शाहीन्स में किसी ने कोई आउट एंड आउट परफॉर्म नहीं किया जो 50 ओवर अभी पाकिस्तान शाहीन्स के लिए ये लोग गए हुए थे। सो ये चीज़ें आपको देखने वाली हैं। Pakistan, I think, far better team than Bangladesh, and at the same time, ओ ये सीजर 2 ये रेंज में आ गया रिजू सेमेंट नहीद राना के। भाई साहब पहले टेस्ट मैच के पहले दिन रिजू सेमेंट ने 20 गेंदों में भाई सिर्फ 10 रन बनाए। सही है, लगे रहो भाई। अपना जो है ना वो क्या बोलते हैं, मकसद नहीं बोलना है। मकसद क्या है? हारना। मकसद क्या है? गंदी क्रिकेट खेलना। वो कभी नहीं बोलना है, ठीक है ना? बस लगे रहो। कहाँ गए बैटिंग कोच साहब जो सिर्फ नॉकिंग कराने के बैटिंग कोच हैं? क्या प्लान दिया था? जरा आओ सामने आओ। मैं अगर जर्नलिस्ट हूं ना, मैं पूछूंगा क्या प्लान दिया था आपने? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थिंक टैंक है या वाटर टैंक है? ये मुझे समझ लग रहा है कि ये थिंक टैंक नहीं है, जो T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर्स को वनडे में सिलेक्ट कर रहा है। यस, जो भी मैं दुआगो हूँ जितने भी यंगस्टर्स आए हैं उनके लिए कि वो अल्लाह करे बहुत कामयाबियां हासिल करें इस मुल्क के लिए, क्योंकि हमारी जो लुक फॉरवर्ड जो एक सोच है वो सिर्फ यंगस्टर्स के इर्द गिर्द घूम रही है कि यार वो आगे यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर कर लें। लेकिन अगर ओवरऑल अगर इसमें मैं जाऊँ तो मुझे श्योर है कि थिंक टैंक या सिलेक्टर्स ने जाके इन प्लेयर्स को नहीं देखा हुआ, क्योंकि इस में से बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैंने देखा है। मुझे लगता है कि दे आर नॉट रेडी येट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन ओडीआई क्रिकेट, लेकिन उनको सिलेक्ट किया गया। उसके बाद जो मिस आउट है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने अब आईसीसी इवेंट अगला जो खेलना है वो खेलना है साउथ अफ्रीका में, और वो 50 ओवर की क्रिकेट है जहां पे प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर गेम चाहिए। अब वहां पे आपके टीम के अंदर साइम नहीं है, जो इन्होंने मेंशन किया, बाबर नहीं है। उसके बाद जो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीकन टीम वहां कंडीशन के लिए जो सबसे बेहतर प्लेयर साबित हो सकते हैं बैटिंग के अंदर, वो है शान मसूद, जो हॉरिजेंटल क्रिकेट खेलते हैं। उनकी 53 की जो लिस्ट ए की एवरेज है, इतने बेहतरीन प्लेयर हैं, आपके टेस्ट के कप्तान हैं, और हॉरिजेंटल शॉट्स खेलते हैं, ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं, वो इस टीम में नहीं है। तो अगर आपने पाकिस्तान को अगले इवेंट के लिए रेडी करना है तो सिर्फ 9 मैच आपके पास हैं इस साल के, सिर्फ 9 मैच हैं। 3 बांग्लादेश के साथ, आई थिंक 3 जो हैं वो जिम्बाब्वे के साथ, और 3 शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं शायद। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर आपके पास मैच ही 12-15 हैं वर्ल्ड कप से पहले, या 15 से 20 भी हैं, तो आप जाया क्यों कर रहे हैं? आप उन लोगों को क्यों नहीं दे रही है वाले मैच, ताकि वो एक कंप्लीट यूनिट बने और अगले इवेंट में दोबारा से हम जो है वो अब्दुल्ला बन के शो ना कर रहे हो। हमारे पास कोई ऑप्शन हो पाकिस्तान की डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये जो इस वक्त का सिनेरियो मुझे नजर आया, इसमें मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ सकी कि इनका वे फॉरवर्ड जो नी जर्क वाली बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उसको डिफाइन कर रहा है। अगर 3 आपके आउट हो गए थे जल्दी, पहले ही काफी नीचे थे, लेकिन सलमान अली आगा ने अपने नंबर पे आना है। जिनकी टीम में जगह नहीं बनती उन्हें इस मुल्क का कप्तान बनाया। ये टीम तो लिटरली बांग्लादेश से नहीं जीत रही, जो दुनिया की टॉप 10 नेशंस में नहीं आती। जो डिजर्विंग प्लेयर है बाहर बैठे हैं, जो पर्ची प्लेयर हैं, वो टीम के अंदर आ गए हैं, और हम बातें करते हैं कि हमने जाके इंडिया की टीम का मुकाबला करना है, जो दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम राइट नाउ है। मतलब इनको कोई ये जाके समझाए कि भाई खुदा के वास्ते ये हमारे हाथ देखो और वापस आ जाओ, तुम लोगों से ना हो पाएगा। क्या कमाल की परफॉर्मेंस, आपने 4 डेब्यूज करवा दिए, बिल्कुल एक नया आपने मोहसिन साहब टॉप ऑर्डर रखा, नई बैटिंग, नई टीम, 100 किस्से, कहानियां, दावे, परफॉर्मेंस अच्छी है, ये है वो है। 91 स्कोर है मेरे सामने इस वक्त, 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हैं, हालांकि हो ये 81 पे 9 आउट हो गए थे। तो क्या कहते हैं वैसे आप, इतनी उम्दा परफॉर्मेंस पे 82 पे 9 आउट हो गए थे, क्या कहते हैं? इतनी मोहसिन साहब शानदार कारकर्दगी, ये असल क्रिकेट आपने हमें दिखाई नहीं। आपने हमें फजूल से वर्ल्ड T20 दिखाते रहे। मोहसिन साहब ये आपने की ज्यादती है, 2-2 बारियां करके भी टीम सो नहीं कर सकती, 2-2 बारियां। वो शामिल हुसैन जो टीम में शामिल हुआ है वो 2 बारियां, फहीम अशरफ साहब जो है वो 3री बारी कर रहे हैं। मोहसिन साहब फिर भी 100 स्कोर नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? ये असल क्रिकेट, आप पहले तो मुझे बताएं, आप असल क्रिकेट हमसे क्यों छुपाते हैं? क्या चाहते हैं कि हम क्लैश ऑफ टाइटंस और क्रिकेट पर हुक्मरानी की असल जंग हम क्यों ना देखें? क्यों आप ये ज्यादती करते हैं? ये इतनी कमाल की क्रिकेट हमसे छुपा के पाकिस्तान के लिए एक और तकलीफ दे मैच, क्योंकि उन्होंने फिर से पाकिस्तान को एक सबक दिया कि कैसे
टफ पिच के ऊपर आपको बैटिंग ऑन करनी है। इसमें बहस होती थी कि जी नए टैलेंट को चांस नहीं देते, पाकिस्तान में नए टैलेंट को चांस नहीं देते। अब जब नए टैलेंट को चांस दिया तो नए टैलेंट ने ये हाल किया है। अब इससे क्या फायदा होगा? फिर जो पुराने खलीफा हैं वो कहेंगे देखा हमारी जरूरत पड़ गई। मैंने क्या कहा स्टार्ट में ही कि हमारी क्रिकेट किस जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम अपने इस खेल को कि जो खैबर से लेके चमन तक आज पूरी कौम एक पेज पर थी, तो उन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन रन नहीं थे बोर्ड के ऊपर। अब कम से कम 160, 165, 170 रन पर होते तो फिर बॉलर्स के लिए भी कोई चांस होता है कि वो कोई मुकाबला करेंगे। क्या तीर मारा इन्होंने जी, क्या तीर मारा? जहां पे बॉल ब्रेक भी हो रहा है वो यार अपने जेन्युइन स्पिनर डालो। हम ये सोच रहे थे कि यार सुफियान मुकीम को वो खिलाएगा, सुफियान मुकीम को भी नहीं खिलाया। अबे तो भाई किस किस्म की पिच जो देख रहे हो, क्या आइडिया लगा रहे हो पिच का वहां देख के? तुम तो वहां पाकिस्तान में तो तुम अपने लड़कों को प्रैक्टिस करवा रहे हो, स्पिन की तुम प्रैक्टिस करवा रहे हो। तुम स्पिन की प्रैक्टिस क्यों करवा रहे थे साहब? माइक हसन साहब, आपकी बैटिंग लाइनअप ने मरवाया है तो उसको भी फारिग किया। ये हालत है पाकिस्तान की क्रिकेट की। और मैंने आपसे एक बात बोली थी परसों कि पहले तो 2 मैच इनको इसलिए इंडिया के साथ खेलने को मिल गए क्योंकि ब्रॉडकास्टर चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों, इसलिए सेम ग्रुप में रखा जाता है, वरना लेवल कोई नहीं है, लेवल की बात कोई नहीं है कि हाँ जी। और तीसरा मैच मैंने आपसे बोला था कि अगर इनको चाहिए इंडिया के साथ ये खेलने का, वैसे डिजर्व तो नहीं करते कि जो हालत है टीम की कि वो नंबर 1 रैंकिंग के साथ कोई मैच भी खेले। जैसे पिछले मैच में बांग्लादेश कह रहा था कि उनका कैप्टन जाकिर अली, वी आर वेरी डिलाइटेड टू प्ले अगेंस्ट द नंबर 1 रैंकिंग टीम। तो पहले नंबर की रैंकिंग की टीम के खिलाफ खेलने के लिए आप में कोई गट्स भी होने चाहिए। टीवी पे बैठ के इनको बकवास करा लो। हालांकि खासे दूसरा मेरा एक सोल्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि पाकिस्तान का कप्तान CSS ऑफिसर लेके आए और जो कोच है वो कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट लेके आए, क्योंकि वही हल निकालेंगे। क्योंकि अभी तक के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं उनको नॉन इश्यूज के डिस्कस करवा के बिल्कुल साइड पे ले गए हैं, क्योंकि ना तो एडमिनिस्ट्रेशन फ्लॉस के ऊपर कोई डिस्कशन यहाँ पे की जा रही है, ना डिसीजन मेकर को हाईलाइट किया जा रहा है कि जिन्होंने ये फैसले लिए कि ये जो परफॉर्मेंस 3 मैचों की वनडे सीरीज में पाकिस्तान को बेहद ही बुरी तरीक़ा से बांग्लादेश ने हरा दिया है, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने बेहद ही कम स्कोर, वो भी वनडे में मात्र 30 ओवर में ही सिमट गई थी, जिसमें कुल 114 रन बनाए थे। इसमें कोई भी प्लेयर इसका पाकिस्तान का 30 से ऊपर का स्कोर नहीं बनाया, जिसे लेकर बांग्लादेश की टीम उतरी और उन्होंने मात्र 14 ओवर में ही जीत हासिल कर ली है।